नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से आप लोग के बीच में। लगातार मेरा वीडियो आप देखते होंगे फार्मिंग का। आज मैं खेत में खड़ा होकर आपको क्या बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि खेत में ये शुरू हो गए। तो अगर बकरी पालन में आप सफल होना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही गौर से आप देखें। बिल्कुल इसमें आपका वो चीज़ें, रियल चीज़ें बताया जाएगा जिससे गॉड फार्मिंग में आप आएँ या ना आएँ ये फैसला आप ले पाएंगे। और गॉड फार्मिंग में कौन लोग असफल हो रहे हैं, कौन लोग सफल हो सकते हैं, ये चीज़ें पर पहुंच पाएंगे। और बहुत सारे गॉड फार्मिंग से रिलेटेड आपका सवाल जो भी मन में चल रहा है, जो जगह जगह आप पूछते हैं, मन में कन्फ्यूजन है और उसका सवाल आपको संतोषजनक नहीं मिल पाता, इस वीडियो में आपको मिल पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपना खेत में आया हुआ हूँ। ये हरियाली आपको दिख रहा होगा। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, जिसे आप देखकर बिल्कुल फूल गोभी का आप अनुमान लगा रहे होंगे कि ये फूल गोभी का खेत है ना। वास्तविक में फूल गोभी का खेत है। तो बकरी पालन से इसका क्या संबंध है जो मैं बताऊंगा। जो इस सीजन में फूल गोभी का फसल होता है तो इसका भी हरे चारे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जो मैं बताऊंगा। और बकरी पालन अगर आप दोस्त सफल होना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के इस फील्ड में उतरें, क्योंकि बकरी प्रतिदिन खाएगी। ऐसा नहीं कि आज आपने अपना पैसा जोड़ा और लाया बाज़ार से, खिला दिए और कल आपको नहीं, कल फिर से खिलाना है उसे। और आपको जब तक संसाधन उपलब्ध ना हो तो बकरी पालन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन अपने जोश में चलेंगे, जो पैसे जमा आप किए हैं उससे कुछ दिन तो आप खींचेंगे, लेकिन बकरी पालन में चूँकि इनकम बहुत देर से आएगा, क्योंकि बकरी गर्भित होगी, बच्चा देगी, बच्चे बढ़ेंगे, तब अब बच्चे को आप सेल कर पाएंगे। तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। यानी एक बच्चा कंप्लीट तैयार करके बेचने में कम से कम 1.5 वर्ष लगता है आपको, क्योंकि बच्चा 5 माह तक माँ के पेट में रहता है, फिर जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद कम से कम 8 महीना, 9 महीना या फिर 10 महीना या फिर 1 वर्ष करके ही आप बेचेंगे। तो अगर बकरी कहीं से गर्भित भी लाए हैं तो 1.5 वर्ष लग जाएंगे आपको उसको फिर से मार्केट में आपको उसको बेचने में। 1.5 वर्षों तक आपको खिलाना है और आपको टिक के रहना है। तो गॉड फार्मिंग में तभी आए तब आपके पास वो संसाधन हो। जैसा मैं आपको पहले तो ये वीडियो में बोल रहा हूँ ना कि बहुत कुछ मैं बोलूँगा, कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बाड़ा का भी सीन आप देखेंगे वीडियो में। तो मैं आज खेत में खड़ा हूँ तो ये मेरा प्रक्रिया चलते रहता है। जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि गोभी का फसल लगा हुआ है, पूरे खेत में गोभी का फसल लगा हुआ है। और इसके अलावा भी दूसरे खेतों में भी गोभी का फसल मेरा लगा हुआ है। तो ये चैन सिस्टम से है। कम से कम 4 महीना मेरा ये गोभी का पत्ता भरपूर मात्रा में चलेगा, जिससे मैं अपने बकरियों को खिला पाऊंगा। 4 महीना चलेगा। इसके अलावा मेरे खेतों में नेपियर लगे हुए हैं और अच्छे खासे एरिया में नेपियर लगे हुए हैं, जिससे प्रतिदिन बकरियों को नेपियर मिल जा रहा है और मेरा खिलाने का खर्च कम हो जाता है। और सीजनली बरसीम घास भी लगे हुए हैं, जिसका मैंने कटिंग किया है और फिर उसे कल्ले वापस आ रहे हैं, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर कटेंगे। तो नेपियर मेरे खेतों में भरपूर मात्रा में लगा हुआ है, जो प्रचुर मात्रा में बकरियों के लिए उपलब्ध है। बरसीम मेरे खेत में भरपूर मात्रा में लगा हुआ है। और जो गोभी देख रहे हैं, गोभी ये इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि 4 महीना मैं लगातार भर पेट इसके पत्ते बकरियों को खिलाऊंगा तो मुझे कम नहीं पड़ेंगे। लंबा चौड़ा एरिया में मेरा खेती होता है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ सवाल आता है कि आपके पास है तो कर लिए, मेरे पास नहीं है तो बाद में यही दिक्कत होता है। यदि आपके पास नहीं है संसाधन, मैं गोभी दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसा चारा जिसे आप बकरियों को खिला पाएँ और अपना खेत में उपलब्ध आपका हो, बाजार से हर बार खरीदना ना पड़े, हर चीज़ों को बाजार से नहीं लाना पड़े, तो ही आप बकरी को खिला के बकरी पालन कर पाएंगे और कम खर्च में बकरी पालन कर पाएंगे। चलिए इस पर और चर्चा होगा। मैं एक चीज़ बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गोभी आप देख रहे हैं ये हरा हरा है, तो ये ब्रोकली है। और गोभी उजला होता है, जो गोभी भी मेरे खेत में उजला वाला भी गोभी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ ये बता दूं कि ये ब्रोकली है, तो मैं इसे क्यों लगाया। अब यहाँ बकरी पालन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा ब्रीड से शुरुआत करूं। दोस्त मेरे, बिल्कुल उदाहरण मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जिस तरीक़ा से मैं ब्रोकली लगाया, ये हरा है। और गांव देहात में इसे हरा वाला फूल गोभी लोग बोलते हैं। किसान, जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं, इसे हरा वाला गोभी बोलते हैं। शुद्ध नाम इसका ब्रोकली है और इसमें बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं और इसे चाव से लोग खाते हैं। इसका सब्जी बहुत ही शहरी एरिया में डिमांड है। तो चूंकि मैं पटना के बगल में रहने वाला हूं, बगल में मेरे पटना राजधानी है, बिहार का राजधानी पटना है, जो मेरे घर से मात्र 15-16 किलोमीटर दूरी पर है। तो इसका आसानी से सेल हो जाता है। शहरी एरिया नज़दीक रहने के कारण यहाँ से व्यापारी आके ले जाते हैं
खेतों से ही लेके चले जाते हैं मेरे, तो एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो ब्रोकली अगर मैं कोई गांव देहात में बहुत ज़्यादा पीछे लगा दूं जहां इसका डिमांड नहीं है तो फिर ये बिकेगा नहीं, फिर इसे लोग कहेंगे कि फूल है हरा हो गया, खराब हो गया, मैं लूँगा नहीं, जबकि इसे शहरों में बहुत पसंद किया जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं जो इसे नहीं जानते हैं, 90% मैं जानता हूँ कि 90% दर्शक इसे जानते हैं कि ब्रोकली है, लेकिन 10% किसान ऐसा जरूर है जो देख रहे हैं मेरा वीडियो जो नहीं जान रहे हैं कि ये क्या है। अगर 1% है तो वो भी सुन सकते हैं कि वो नहीं जान रहे हैं क्या है। उसी तरीका से बकरी पालन अब तक वही ब्रीड पर आपको काम करना है जो आपके यहाँ आसानी से बिक जाए। मैंने ब्रोकली लगाया, अगर यहाँ सेल मार्केट इसका नहीं रहता तो ये क्या बिक पाता। तो शुरुआत में हमने इसे बहुत कम मात्रा में लगाया था, लोगों तक पहुँचाया, लोग देखे, इसे पसंद किए और डिमांड बढ़ा तो मैंने पूरे के खेत ब्रोकली मैंने लगाया। तो उसी तरीका से बकरी पालन करते हैं तो पहले जो आपके ब्रीड आपके एरिया में चले, जो आपके एरिया में जो ब्रीड चले उसी पे काम करें। जैसे मैं यहाँ बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का रहने वाला हूँ, और आप अगर छत्तीसगढ़ से पूछते हैं, आप यदि हैदराबाद से पूछते हैं कि मैं कौन सा ब्रीड रखूँ, बहुत ऐसे कॉल आते हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन सा हमें ब्रीड रखना है, मैं अपने एरिया में कौन सा बेच पाऊंगा। मैं किसी से थोड़ी पूछा कि मैं ब्रोकली लगाऊंगा बिकेगा या नहीं बिकेगा, मैंने कुछ मात्रा में लगाया और इसे लोगों तक जो सेल करते हैं, खुदरा रिटेलर हैं, सब्जी वाले, उनको मैंने बोला कि मैंने ब्रोकली लगाया है और अगर आपका मार्केट है, आपका कस्टमर मांगते हैं तो आप यहाँ मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं। इक्का दुक्का लोग जोड़े, फिर धीरे धीरे जुड़ते चले गए और मैं पूरे खेत आज ब्रोकली लगाता हूँ और मज़े से बिक जाता है क्योंकि इसका मार्केट बन गया है। तो पहले आप क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करें, बकरी पालन करें, कुछ दिन उसको देखें। क्षेत्रीय बकरी तो आप कभी भी बेच सकते हैं और धीरे धीरे अपना मार्केट बढ़ाएं, अपना प्रचार करवाएं, लोग आपको जानने लगे। उसके बाद जो भी डिमांड आपके पास आए, जैसे बारबरी का आए, अफ्रीकन बोर क्या आए, जमुना पारी, तोता पारी, गुजरी, अंजोरी, जो भी बाद में आपका डिमांड आते चला जाए, उस ब्रीड को अपने बाड़े में आप रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, आपका सेल हो जाएगा। तो मार्केट बनाने के बाद ही कोई नया ब्रीड लाएं। शुरुआत अपने क्षेत्रीय ब्रीड से ही करना चाहिए ताकि आपको शुरू में बेचने में परेशानी ना हो, क्योंकि शुरू में बहुत कम ही लोग आपको जानते हैं। जैसा मैं छत पर बकरी पालन करता था ना, तो मैंने मिक्स ब्रीड और ब्लैक बंगाल रखा था। उसके बाद मैंने कुछ उसमें बर्बरी लाया, मैं उसका पालन करते रहा। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बर्बरी भी उतना अच्छा मेरे लिए नहीं साबित हो रहा है जितना अच्छा मेरे लिए मिक्स ब्रीड साबित हो रहा है। मैं अफ्रीकन बोर लाया, उससे 2-3 ब्यात की जो ब्लैक बंगाल की बकरी है, बारबरी की बकरियां हैं जो उम्रदाराज हैं, उनको अफ्रीकन बोर से क्रॉस करा दे रहा हूं और उसके बच्चे इतना अच्छा आ रहे हैं कि वो लग रहा है कि ग्रोथ कर रहा है। नहीं तो मैं ब्लैक बंगाल और बारबरी पे भी काम किया तो उसका बच्चे उतना तेजी से नहीं बढ़ते हैं जितना आपने और हमने अनुमान लगा के इस लाइन में कदम रखा है, तो फिर दिक्कत आ जाता है। तो आज मैं वर्तमान में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिक्स ब्रीड सबसे बढ़िया है मेरे लिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि मैं इतना दिन के फार्मिंग में मैं अब इस पे पहुंचा हूं कि मिक्स ब्रीड के जो बच्चे हैं, मिक्स ब्रीड के मतलब है कि माँ ब्लैक बंगाल है, 2-3 ब्यात की हो गई तो उसको हमने अफ्रीकन बोर से करा दिया, आपके पास उपलब्ध है तो सिरोही से करा दिए, जमुना पारी से करा दिए, यानी उससे हैवी वेट बकरे से करा दिए, बच्चा बढ़िया आ गया। कुछ दिन दूध अपने माइनस कर लिए, एक दूसरे बकरी में या गाय का दूध माइनस कर लिए, बच्चा को पाल लिया और वो बच्चा जब बड़ा होगा वो फीमेल बनेगी तो अच्छी बकरी बनेगी, दुधारू बकरी बनेगी। और मेल अगर होगा तो उसको बधिया खस्सी वगैरह करके हम बकरीद वगैरह में अच्छा रेट में बेच सकते हैं। तो जो रेट मेरे पास आज ग्रोथ जो मेरे पास वर्तमान समय में जो ग्रोथ मिक्स ब्रीड का है, जो दोगले नस्लों का है, संकर प्रजाति का जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल ना तो ब्लैक बंगाल का है ना तो ओरिजिनल बारबरी का है। तो मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि क्रॉस ब्रीड पर मुझे करना चाहिए। तो धीरे धीरे वक्त आपको सिखाता है और वक्त सिखाते सिखाते आपको बहुत समय ले लेता है और अब तब तक बहुत सारा नुकसान कर चुके होते हैं और पूंजी के अभाव में अपना फार्मिंग बंद कर चुके होते हैं क्योंकि आपको कमाई उतना दिखता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग का उस समय बचे, इसलिए आप वहां तक पहुंचेंगे तो ये अनुभव गेन करेंगे। इसलिए मैं अपना जो अनुभव गेन किया वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं ताकि वो बीच का जो दूरी जो समय है वो आपका बचे और आप डायरेक्ट फैसला ये ले सकते हैं कि नहीं मिक्स ब्रीड पर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम क्षेत्रीय से करें और फिर मिक्स ब्रीड पर डायरेक्ट आ जाएं। यानी कि बकरी अगर 2-3 ब्यात की है तो हैवी वेट बकरे से भी क्रॉस करा के बच्चे अच्छा लिया जा सकते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट पर बनता चला जाएगा। तो ब्रोकली में क्या खासियत है जो मैं बताता हूं, जिसे ये फूल गोभी है, थोड़ा सा खेती का भी मजा लें, आनंद लें किसान का, क्योंकि इसमें जो आप वीडियो देख रहे होंगे 90% जो इंसान होंगे वो किसान के बेटे होंगे। देखिए उजला वाला फूल गोभी है, उजला वाला फूल गोभी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो खेतों में उजला वाला फूल गोभी भी लगा हुआ है। तो ये फूल अगर एक बार आप काटते हैं, एक बार हम यहाँ से कटिंग कर देंगे तो ये बस कहानी खत्म, एक बार हमने काटा खत्म हो गया। लेकिन ये ब्रोकली जो है, देखिए ब्रोकली को हमने जहां जहां से काटे हैं वहां से फिर से कर ले आते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ इधर दिखाइए इनको, देखिए हमने इस तरीका से पत्ता हम इतना छोड़कर
1 इंच 2 इंच छोड़कर पत्ता हम इस तोड़ लेते हैं जो बकरियां और गाय खा लेती है। यही तोड़ने के लिए मैं आया हूँ और आपके बीच में भाषण दे रहा हूँ। तो इतना हमने छोड़ के तोड़ा तो देखिए क्या हुआ है। इससे पहले तोड़ा गया है तो यहाँ से कितने कल्ले निकले हैं, 1 2, नजदीक से देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 या इससे भी अधिक। ये फिर से कल्ले मार के फिर से इस तरीका का फूल खड़ा हो जाएगा। हाँ, फूल जो पहला बड़ा था तो ये छोटे साइज में कुछ आएंगे, लेकिन फिर से ब्रोकली का ये फसल तैयार है। यानी एक बार लगाने के बाद इसका अगर फूल काट के हम पौधा छोड़ देते हैं तो ये फिर से निकल के तैयार हो जाएगा। लेकिन फूलगोभी मात्र एक बार ही चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, एक बार काटे खत्म। ये इसे कल्ले नहीं देता, दोबारा फूल इसमें से नहीं आ सकता। लेकिन ये ब्रोकली में है, हरा वाला फूलगोभी में है कि ये फिर से कल्ले मार के फिर से ये फसल देगा। यानी एक की जगह पर 10-10 5-5 निकलेंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में कम रेट में भी सेल हो गए तो 5-6 हो जाएगा। तो ये फायदेमंद है। लेकिन मैं ये फसल को करने के लिए बहुत दिन पहले देसी ये उजला वाला ही फूलगोभी उगाता रहा, धीरे धीरे इसका मार्केट बनाया और अब इसको कर रहा हूँ। इसी तरीके से बकरियों में आप क्षेत्रीय ब्रीड से शुरुआत करें और धीरे धीरे जो ब्रीड आपका रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, या फिर आपने अपने विवेक से जो इसका आपने प्रचार करके और अच्छा साबित किया है, ईमानदारी से आपने दिखाया है कि ये चीज़ बढ़िया है, तो उसमें भी फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं तोड़ के देखिए इस तरीक़ा से तोड़ के मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और ये जाकर रखा जाएगा। और आज नहीं, जो पत्ते आप या कोई भी हरा चारा आज अगर आप ले जाते हैं तो आज नहीं खिलाने हैं, इसे मैं कल दूंगा। तो इस तरीक़ा से ब्रोकली का फूल कटिंग करके मार्केट में भेज दिया गया है। और जो भी इसके पत्ते हैं मार्केट में भेजने के बाद मैं आया हूँ और इसके पत्ते तोड़ करके बकरियों को ले जाके खिलाऊंगा। देखिए जहाँ जहाँ फूल का कटिंग हुआ है, ब्रोकली का कटिंग हुआ है, वहाँ के पत्ते मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। वहाँ भी इकट्ठा किया हुआ है और यह तोड़ के इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए एक कटिंग जहाँ हुआ है वहाँ कितने कल्ले आए हैं, है ना। इस तरीक़ा से देखिए इसमें कटिंग किया गया है। फूल तो यहाँ से काट दिया गया, लेकिन फिर से यहाँ से एक ब्रोकली निकला है और फिर निकलेगा, तो ये फायदा है, खिलाया जाएगा। मैं किसान हूँ, लंबा चौड़ा एरिया में खेती होता है। फूल गोभी का जो फसल अभी लगा हुआ है 1 महीना से तो ये चल रहा है। 1 महीना से मैं बकरियों को खिला रहा हूँ। अभी कम से कम 3-4 महीने बकरियाँ खाएगी, क्योंकि यहाँ इसमें बड़ा फूल गोभी देख रहे हैं, आगे खेतों में भी बड़ा फूल गोभी वो तैयार है। और इसके अलावा छोटे पौधे हैं जो लगे हुए हैं, वो छोटे पौधे उधर लगे हुए हैं, उससे छोटे पौधे इधर लगे हुए हैं। तो चैन सिस्टम से है कि ये कम से कम 4 महीना मुझे चारे का कोई किल्लत नहीं होने वाला है। और जब ये खत्म होते होते फिर से नेपियर तो परमानेंट मेरा चल ही रहा है, नेपियर और बरसीम घास। इसके बाद ये खत्म होते होते फिर से ज्वार का सीजन आ जाएगा, तो फिर ज्वार बोआ जाएगा खेतों में। तो मेरे पास प्रचुर मात्रा में हरा चारा है, तो मैं मजे से बकरी पालन कर रहा हूँ। मुझे उतना खर्च नहीं आता, बीमारियों से बचाने का कला जानता हूँ, रख रखाव का मैंने एक ट्रिक सीखा है अपने गुरुओं से। तो मैं बकरी पालन सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। तो किसी भी सफल व्यक्ति का सफलता देखकर आप तुरंत फैसले पे नहीं पहुँच जाएं कि आपको इस लाइन में आने हैं। आपके पास संसाधन हो, जिसे मैंने दिखाया कि इतना मेरे पास है तो मैं ज़्यादा संख्या में बकरी पालन करता हूँ। आपके पास हरे चारे का उपलब्धता कम मात्रा में है तो कम संख्या में आप करेंगे, लेकिन है तो ही करेंगे। क्योंकि अगर जोश में आके आप ये सोच लेंगे कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो दोस्त बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिद पर इंसान तो नहीं कर सकता। क्योंकि सजीव चीज़ों का काम है ये, जीवित प्राणियों का काम है, जिएगा तो खाएगा। और हर चीज़ खरीद के आप खिलाते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा और बकरी पालन में फेल हो जाएंगे। तो बस आज का खेत में मैं आया तो सोचा कि एक वीडियो भी बना दूं। मेरे खेत में टमाटर लगे हुए हैं, एकदम लहलहा रहे हैं। तो टमाटर भी चैन सिस्टम से लगा हुआ है। देखिए किसान को सोच के चलना चाहिए। एक बार में अगर फसल सब चीज़ लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाए, तो सभी में एक बार फल आ जाता है, तो आप अचानक मार्केट उसे पकड़ नहीं पाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे उसको सेल करते करते। तो चैन सिस्टम से लगा हुआ है। कुछ टमाटर के पौधे अभी बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं, और कुछ टमाटर के पौधे ऐसे हैं जिसमें फल लगा हुआ है। और फल भी इतना शानदार लगा हुआ है कि उसका मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ, आप गदगद हो जाएंगे। एक एक जगह पर 10-20 टमाटर इस तरीक़ा से फले हुए हैं। और जब पक जाएगा ना तो भी एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, ताकि आपको दूर से ही इसका रौनक ले सके। बाजार में आप देखते हैं 50% किसान के बेटे हैं जो खेत में हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देश विदेश में बाहर अपना काम, अपने रोजगार के तलाश में बाहर हैं, उन्हें वो खेत देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बस एक मनोरंजन के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इससे बहुत सारे मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपको बकरी फार्मिंग में आपको संसाधन हो, हरे चारे का उपलब्धता हो तो ही बकरी पालन में आए, जानकारी हो तो ही आए। तो इस तरीक़ा से टमाटर खेत को मैंने आपको दिखाया। और मटर भी लगा हुआ है, मटर में फूल आने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द उसमें फलियाँ पकड़ लेगी।
मटर के फूल आना शुरू हो गए हैं और मटर में जैसे ही फल लग जाएगा तो फल तैयार होने के बाद फल को तोड़कर बेच दिया जाएगा मंडी में, और उसके जो तने हैं, जो उसका लत्ता है, वो भी बकरियों के खाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरीका से हरे चारा का उपलब्धता हमेशा रहता है, तो मुझे खर्च नहीं आता। और कोई फिक्स खर्च जो बोलते हैं कि 15 रुपये 12 रुपये एक दिन का है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जिसके पास जितना संसाधन है, जितने जुगाड़ है, जितने हरा चारा का उपलब्धता है, वो उसके अनुसार खर्च कम कर सकता है। फूल गोभी या ब्रोकली मैं आपको दिखाया, मंडी में तो ही जाता, मंडी में पत्ते तो जाते नहीं, लेकिन पत्ते बकरियों के काम आ रहे हैं, तो फ्री में उनका चारा हो गया। तो इस तरीका से घुमा फिरा के ये कहा जा सकता है कि किसान जो है, जो खेत में रात दिन जुड़ा हुआ है, वो कम खर्च में बकरी पालन कर सकता है। तो बस एक मनोरंजन के तौर पर मैंने वीडियो बनाया, आपको हरियाली दिखाने का भरपूर कोशिश किया, ताकि आप रिचार्ज हो जाएं, आपको मन लग जाए। कहीं भी हैं तो अपना खेत को देख के आप रिफ्रेश हो जाएं, और बकरी पालन में तभी आएँ जब संसाधन हो। तो दोस्तों ठीक है, बकरी पालन अगर करने का आपने मूड बनाया है तो 50 बार जरूर सोचें। एक तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बिना जानकारी के मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफों के साथ आप गुजरेंगे और बहुत नुकसान आपको हो चुका होगा। तो जानकारी प्रॉपर मात्रा में जरूर लें, और जितना हो सके पहले अपना ये देख लें कि मेरे पास क्या संसाधन है, क्योंकि खरीद कर हर चीज़ खिलाना बकरी पालन में संभव नहीं है। ठीक है, बकरियां चराई के लिए बनी है, तो सब लोग चरा तो नहीं सकते, सबके एरिया में चराई युक्त भूमि तो है नहीं, लेकिन अगर इस तरीका से खेती बाड़ी है तो अपना हरा चारा उगाकर बकरियों को वहां तक पहुंचा कर दे सकते हैं। और घुमा फिरा के बात यही आएगा कि शारीरिक मेहनत तो पड़ेगा, लेकिन खर्च कम लगेंगे। तो सफलतापूर्वक बकरी पालन करने के लिए वीडियो में बताए गए चीज़ों को आप जरूर एक बार गौर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप मान ही लें, लेकिन गौर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बकरी पालन में आ रहे हैं, जोश में आके आ रहे हैं, अपने किसी का नहीं सुनते। अगर कितना भी हम बोले या कोई बोले, एकदम ईगो में है, सुनते नहीं है, और बाद में उनको लॉस होता है और औंधे मुँह गिरते हैं, और अपना जमा पूंजी और अपना इज्जत दोनों का नुकसान कर लेते हैं। तो बकरी पालन में आने से पहले 1000 बार सोचें। संसाधन नहीं है तो अभी रुके, सोचें, समझें, उसके बाद ही फैसला लें। तो प्रणाम दोस्तों, नमस्कार।